जस्ट वेट थोड़ा सा। तो हमेशा की तरह वही कि जब भी कुछ कैलकुलेशन वाला बारी आएगा तो सिंपल तुम लोग व्हाट्सएप पे जाना और मुझे कैलकुलेशन का अमाउंट पोस्ट करना जो मैं पूछूंगा तुम लोग से, ठीक है। और बाकी तो हमारा सब कुछ नॉर्मल वही चलेगा। तो क्वेश्चन जो हमारा आज का है नंबर 60 पहले करेंगे। तो मैं पूछ लूं पहले, क्या तुम लोग को नंबर 60 में डाउट है? क्योंकि प्रैक्टिकल अकाउंट्स में तुम लोग को करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि तुम लोग पहले क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो मुझे व्हाट्सएप पे आके मुझे बता दो, डॉट लिख के मैं भेज रहा हूँ। अब मुझे रिप्लाई कर दो जरा सा कि क्या तुम लोग क्वेश्चन नंबर 60 जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो तुम लोग को उसमें किसी को डाउट है? डाउट के लिए यस लिख के भेज दो, और डाउट अगर नहीं है तो नो लिख के भेज दो फास्ट फास्ट थोड़ा सा व्हाट्सएप में। डाउट है नीतीश को? ओके, बाकी लोग बताओ जल्दी जल्दी। ओके कोई नहीं खुशबू, तो फिर देखना क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम लोग अप्रोच पे ध्यान देंगे कि कहाँ हम लोग टाइम और सेव करते हैं क्वेश्चन को बनाकर, और कम से कम हमारा कंफ्यूजन हो उस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो लोग सॉल्व किए हैं डाउट आया तो अच्छा बात है, डाउट पे डिस्कस किया जाएगा अभी हम लोग। तो पहले ध्यान देना कि हम इस क्वेश्चन को काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन का दो फोटोग्राफ है, क्वेश्चन एक ही हमारा है। तुम लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा शायद, मैं स्क्रीन क्लिक कर लूं। चलो दाल वालों को डाउट है इस क्वेश्चन में। चलो मैं क्वेश्चन देखो, मुझे यहाँ पे दो नाम मिल रहे हैं अभी 60 में। अब्राहम एंड आली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 60-40। तो 60-40 दिया है, बस कंफ्यूज करने के लिए इस रेशियो को तुम लोग सिंपल कर लेना। तो क्या निकलेगा आंसर में 3:2 ध्यान देना, ठीक है। तो अब्राहम का हो जाएगा 3/5 और जो आलिया उसका हो जाएगा तुम्हारा 2/5 ध्यान देना। आगे अगर मैं बढ़ूं, द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोज। मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूं, सोल्यूशन में चला गया मैं। अब बस हमारा ये अप्रोच है, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना है। और हालांकि मुझे पता है हम लोग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और फॉर एग्जांपल कि हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट ही कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया है कि पहले वो सभी फॉर्मेट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो तुम्हारा अप्रोच एग्जाम में क्या होगा या फिर सॉल्व करते वक्त क्या होगा, क्वेश्चन के एंड में जाओगे सबसे पहले बिना क्वेश्चन को पढ़े, और फिर जो भी बोला मुझे बनाने के लिए, चाहे जनरल एंट्री सीखेंगे हम लोग जो भी आगे जाके, जो भी अकाउंट मुझे बनाने के लिए बोला है तुम लोग बना के खींच के रेडी रखोगे, ताकि स्टार्टिंग से एंड तक जो इन्फॉर्मेशन जहां जाएगा फॉर्मेट बनाओ, इनसे क्या है कि इन्फॉर्मेशन वाला पुट कर सकते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ अगर पहला लाइन अगर पढ़ता हूँ तो मुझे दो नाम मिलता है कि अब्राहम एंड आलिया, और जो लास्ट में जो पार्टनर ज्वाइन कर रही है बैलेंस के बाद मुझे नाम मिल गया जूही। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल जाऊंगा अपने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में नाम भर दूंगा। नाम मुझे मिला, नाम इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है, अब्राहम, आलिया और फॉर एग्जाम्पल जूही। यहाँ पे 4 कॉलम है, इन 4 कॉलम को देखे तुम लोग कंफ्यूज मत होना, बस मैंने एक्स्ट्रा में कॉलम ड्रॉ कर लिया, कभी कभी काम आता है। ठीक है, काम क्या आता है, कभी कभी 4 पार्टनर हो जाते हैं, तो मैं फॉर्मेट तो नहीं ड्रॉ करूंगा, इसलिए मैंने अभी ड्रॉ कर लिया। तुमने वो नाम देखकर क्वेश्चन में से अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट में फिल कर लिया, तो ये काम आता 3 पार्टनर का नाम। अब अगर मैं आगे देखूं, मुझे शेयरिंग रेशियो मिल गया 60-40, मतलब सिंपल है कि 3:2 मेरा रेशियो होगा हमारा। आगे बढ़ो, मुझे बैलेंस शीट मिल रहा है, तो मुझे पहला मिला क्रेडिटर्स ध्यान देना, तो ये मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, और इस केस में क्या होता है, क्रेडिटर मेरा रिवैल्यूएशन पॉसिबिलिटी होने का कि आगे मैं जाऊं मुझे इन्फॉर्मेशन दे कि यहाँ घटा बढ़ा है, तो उसको हम बैलेंस शीट में ही छोड़ देंगे अभी। ठीक है, रिवैल्यूएशन का वेट करेंगे, घटेगा बढ़ेगा तब हम लोग वहां पे कर लेंगे, मतलब उसको बैलेंस शीट में ही छोड़ दो। आगे देखो जनरल रिजर्व ध्यान देना, तो मुझे पता है कि क्या मेरा होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरा होता है, तो ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखने की चीज है, ओल्ड पार्टनर से बढ़ता है ओल्ड रेशियो में। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चला गया अपने अप्रोच के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया वो चीज, तो लिखा बाय जनरल रिजर्व ध्यान देना। ठीक है, मैं तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं दिखा रहा हूं, मैं तुम लोग को अप्रोच समझा रहा हूं। तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, कहीं कहीं माइनर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया तो क्या दिक्कत है, आंसर नहीं मैच कर रहा तो उस पर मत डरना पूरे अकाउंट्स में क्लास 12 में कि आंसर नहीं मैच किया। 90% तुम्हारा सही था ना, 10% गलत था, आंसर नहीं मैच किया, तो उसके लिए जान दो, कोई दिक्कत होता है वो तुम में से सीख लोगे जाके। लेकिन मेन करता 90% तुम्हारा मैटर करता है कि 90% में किया कि नहीं तुमने खुद से किया। ठीक है, तो 1,80,000 को हम बांट देंगे कौन से रेशियो में, 3/5 और 2/5 ध्यान देना। तो मुझे बताओ अमाउंट कितना आएगा फॉर अब्राहम एंड आलिया। और जिनको टीम्स में मिल रहा है ना ऑप्शन चैट करने का, वो टीम्स में जरा मुझे रिप्लाई कर दो ना, अगर तुम लोग दिख रहा है स्क्रीन पे, तो क्यों फिर व्हाट्सएप में जाओगे बेकार में। तो जरा मुझे रिप्लाई कर दो टीम्स पे ही
कि तुम लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ऑप्शन चैट करने का। अगर टीम से मिल रहा है तो टीम से मुझे बता दो कितना आंसर आएगा। अच्छा ग्रेट, शशांक को ऑप्शन मिल रहा है टीम्स पे मैसेज करने का मेरे को, और बाकी लोग देख लो, एक बार टीम से मैसेज कर दो मेरे को ताकि मुझे पता सबको मिल रहा है ऑलमोस्ट। खुशबू को भी ऑप्शन मिल रहा है चैट करने का। ओके, अंकिता तनीषा लोग कहाँ चले गए? सिर्फ 5 लोग ही, देखो एक दिन झाड़ा सब लोग ठीक थे, बाकी सब लोग फिर से गायब हो गए अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,80,000 हमारा जो अमाउंट है ना जीआर का, वो बांट देंगे पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। तो मुझे बताओ कि क्या अमाउंट आएगा, मुझे बताओ क्या अमाउंट आएगा मैं बांटू 1,80,000 को 3:2 के रेशियो में। तो मुझे बताओ क्या क्या अमाउंट आएगा। अमाउंट दोनों पोस्ट करो चैट ऑप्शन में, जल्दी जल्दी टीम्स पे पोस्ट कर दो, व्हाट्सएप मत पोस्ट करो, टीम से ही पोस्ट कर दो, ठीक है सब लोग। अब्राहम का नीतीश ने बोला कि अरे फिर तुम गलती कर रहे हैं बाबा, 1,80,000 रुपए है, 1,80,000 रुपए तुम, अच्छा ठीक है चलो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो 1,08,000 रुपीज, 1,08,000 रुपीज, ठीक है अब्राहम को मिल रहा है, और 72,000 मिल रहा है किसको? इसको मिल रहा है, आलिया को मिल रहा है, ठीक है। सब लोग रिप्लाई करो मेरे को टीम्स पे, व्हाट्सएप छोड़ दो आप, सबको तो मिल ही रहा ऑप्शन। आगे बढ़ जाऊं मैं, और तो मैंने बांट दिया अपने अप्रोच अकॉर्डिंगली। पहला इन्फॉर्मेशन मिला गए पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, मैंने पार्टनर्स को बांट दिया। अगला इन्फॉर्मेशन को मिल रहा है मेरे अप्रोच अकॉर्डिंगली, वो हमारा है अब्राहम का जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपए, और जो आलिया का मेरा कैपिटल है वो है 3.5 लाख रुपए। फिर से पार्टनर से कैपिटल अकाउंट चला गया और लिखा बाई बैलेंस बीडी, ध्यान देना, ठीक है। अमाउंट 4 लाख रुपए, और जो अमाउंट है एक जीरो और होगा, हाँ, और जो अमाउंट है मेरा 3.5 लाख रुपए मैंने वहां लिख दिया। खूब समझ में आया तुम लोग ये अप्रोच, हल्का सा भी कंफ्यूज नहीं होना थोड़ा सा भी, ठीक है। तुमने लायबिलिटी से भर दिया, कुछ छोटा भी बिकॉज आगे उसका हो सकता है। कैश हम लोग नहीं भेजेंगे, डिटेल्स पता है कि लायबिलिटी या एसेट्स मेरा है, इस पर रिवैल्यूएशन हो सकता है, प्रोविजन पर भी रिवैल्यूएशन होता है तो यही छोड़ देंगे। स्टॉक, पेटेंट्स, बिल्डिंग्स, ध्यान देना इन सबको हम लोग यही छोड़ देंगे क्योंकि इन सब पे रिवैल्यूएशन का इन्फॉर्मेशन आगे दे सकते हैं। देखते हैं कि आगे इनको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। So बोला कि Juhi is admitted into the partnership on 1st April 2021। इनकेस कोई मीटिंग के बीच में ज्वाइन होना चाहे ना, तुमको दिखेगा स्क्रीन पे तुम्हारा ऑप्शन, उसको ज्वाइन कर देना, ठीक है। Juhi is admitted into the partnership on 1st April 2021 for 1/4 share in the future profit। कोई दिक्कत नहीं है, उसको फ्यूचर में 1/4 मिलेगा। Juhi is to bring in 3 लाख रुपीज as capital and her share of goodwill in cash सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब 3 लाख उसका कैपिटल, ध्यान देना वो अलग है, और जो भी उसका शेयर बनेगा वो कैश में ही लेके आएगी। सो बोलने का मतलब ही है कि हम लोग को मानना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का यूज करना हम लोग को लेने के लिए। तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला कैपिटल आने का, तो बाय देखते जाके मैं बाय कैश लिखा, मैंने बाय कैश अकाउंट। अच्छा समझा दू, यहाँ पर अगर तुम लोग बैलेंस शीट देखोगे ना, तुमको यहाँ पे अमाउंट दिखेगा, कैश पे दिखेगा। तो देखो बैलेंस शीट में खाली कैश वर्ड दिया है ना, कैश एट बैंक नहीं दिया है, तो हम जहां भी लिखेंगे कैश को कैश ही लिखेंगे। लेकिन जहां तुम लोग अगर एसेट्स में कैश एट बैंक दे दिया, कैश वर्ड नहीं मेंशन है, तो हम लोग बैंक्स का यूज करेंगे अपने एंट्री मारते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैश आया 3 लाख रुपए, तो बाय कैश अकाउंट अमाउंट जाके लिख दिया मैंने जूही वाले कैपिटल अकाउंट में कि जूही ने 3 लाख रुपए लेके अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल इस केस में। खूब समझ में आओ यहाँ तक, जब भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना हम लाइन से पुट करके चल जा रहे हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 4 लाख रुपीज। तो पूरी फर्म का गुडविल कितना है? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए का जो होगा 1/4 जो ही लेकर आएगी एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अगर तुम लोग यहाँ पर अगर माइंड नहीं कर सकते तो बड़ा आसान से कैलकुलेशन ही है, ठीक है। लिखेंगे जूहीज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा जी? 4 लाख रुपए का इंटू कर देंगे 1/4 कर देंगे, जो अमाउंट मेरा आएगा वो आएगा मेरा 1 लाख रुपए। हमको 1 लाख रुपए से क्या अपना एंट्री मारना है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और किनको जाएगा ये जाएगा पार्टनर्स को जाएगा। तो मैंने कहा था कि जब भी जो पार्टनर नया आ रहा है उसका लिए शेयर मुझे दे दे, कोई मुझे एक्स्ट्रा कुछ ना बोला हो, और मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मुझे ना दे,
इस केस में क्या होता है कि ओल्ड रेशियो ही मेरा बन जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद है मैंने कहा था। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे क्या है 3:2 है हमारा, तो 3:2 ही हमारा होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ध्यान देना 3:2 ही हम लोग लेंगे इस केस में। तो बांट देंगे 1 लाख रुपए को 3:2 के रेशियो में। कहां बांटेंगे? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाके बांटेंगे, लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ध्यान देना। ठीक है, होप समझ में आ रहा तुम लोग को। तो अगर मैं 1 लाख को बांटू 3/5 और 2/5 में, तो अमाउंट आएगा मेरे को 60,000 रुपए और 40,000 रुपए। मैं सिंपल तुमसे नहीं पूछूंगा कैलकुलेशन, बिकॉज माइंड में मेरा हो जा रहा है। जो तुम लोग करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं तुम लोग को। तो यहां तक हमारा हो गया जी, हमारा अमाउंट हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हमारा हो गया। आगे स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो ये हमारा किसका क्वेश्चन है? रिवैल्यूएशन का ना, कि एसेट मेरा कम हो रहा है। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला गया और लिखा डेबिट साइड में टू स्टॉक। भूल मत जाना कि रिवैल्यूएशन डेबिट मेरा क्या होता है, लॉस साइड मेरा होता है। तो स्टॉक कम हो गया। अब देखना पड़ेगा मेरे को बैलेंस शीट में कितना स्टॉक था पहले का। स्टॉक मेरा पहले का था 3 लाख रुपए, ठीक है। तो 10% कम हो गया ना, कितना होगा 3 लाख रुपए का? 30,000 रुपए होगा। मैं 30,000 में एंट्री कर दिया अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन अब रुकना, जो हम लोग कल ही प्रॉब्लम फेस किए थे कि एंड में रिवैल्यूएशन अकाउंट देख के बना रहे हैं बैलेंस शीट, टाइम लग रहा था। अब एक नया अप्रोच ध्यान देना कि जो एसेट्स जितने से कम हो रहा है ना, तुरंत जाके बैलेंस शीट में लिख दो, तुम्हारा टाइम बचेगा। दो कैसे? मुझे चला पता कि स्टॉक कम हो गया ना, तो मैं बैलेंस शीट गया, बैलेंस शीट में स्टॉक लिखा मैंने इस तरीके से, और 3 लाख रुपए माइनस 30,000 रुपए 2,70,000 मैंने संग फिल कर दिया। इससे क्या होगा पता है? जब क्वेश्चन के एंड में आएंगे ना, तो मैं बैलेंस शीट मेरे को भरा भरा मिलेगा, तो मुझे वापस क्वेश्चन बैक नहीं जाना। ठीक है, तो ये अप्रोच ध्यान देना कि जो इन्फॉर्मेशन मिला रिवैल्यूएशन कर, तुरंत करके बैलेंस शीट में तुरंत तुम कर दो, उसके लिए वेट मत करो। आगे बढ़ता हूं, चलो नंबर थर्ड में नंबर आगे बढ़ता हूं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय लिखा है 24,000, मुझे कम करना है इतने से। तो प्रोविजन मेरा क्या होता है? लायबिलिटी होता है ना, उसको मुझे रिड्यूस करना है, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है फॉर श्योर। तो मैं गया आराम से अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लिखा मैंने बाय, शॉर्ट लिखा हूं मैं, फुल लिखना बाय पीबीडीटी, कितना अमाउंट? 24,000 रुपीज। ठीक है, फिर मैं तुरंत बैलेंस शीट में भी चला गया अपने अप्रोच के अकॉर्डिंगली। डेटर मुझे दिखा पे 4,80,000 रुपए। ठीक है, तो मैं बैलेंस शीट में गया, लिखा मैं डेटर्स, ध्यान देना कुछ इस तरीके से डेटर्स, मैंने अंदर ही लिखा 4,80,000 रुपए, नीचे लिखा मैंने माइनस पीबीडीडी। अच्छा, था कितना पीबीडीडी पहले? 48,000 रुपीज पहले था, अब 24 से कम हो जा रहा है, तो अब कितना होगा नया पीबीडीडी मेरा? 24,000 रुपए ही बचेगा ना, तो मैंने यहां पे कर दिया, ध्यान देना। तो अब जो अमाउंट बाहर जाएगा वो अमाउंट होगा 4,56,000 रुपीज, शायद है ये अमाउंट होगा, ये बाहर चला गया हमारा। मतलब पूरा प्रोविजन था कितना पहले? 48,000, वो 48,000 कम हो रहा है 24,000 रुपए से। तो जो बच रहा है हाथ में 24 ही बच रहा है, तो बचा हुआ अमाउंट यहाँ पे ले रहे हैं। जितने से कम हो रहा है वो नहीं, जितने से कम हो रहा है वो अमाउंट रिवैल्यूएशन में लेंगे, और जो बच जा रहा है प्रोविजन का वो मैंने यहाँ पे लिया 24,000 रुपए। क्या कंफ्यूज मत होना उस चीज को लेके। तो मैंने अमाउंट बाहर लिख दिया। तो हमारा अप्रोच समझ में आ रहा है ना, तुरंत तुरंत पुट कर दे रहे हैं ताकि टाइम ही नहीं लगेगा हम लोग को, एंड में तुरंत अकाउंट क्लोज हो जाएगा हमारा। आगे पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो पेटेंट्स मेरा एसेट्स होता है, अगर वो वैल्यूलेस मेरा हो जाएगा मुझे लॉस होगा ना। तो 74,000 का पेटेंट है, तो मैं रिवैल्यूएशन में गया, लिखा मैं डेबिट में लॉस टू पेटेंट 74,000 रुपीज। और इस वाले का ना बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्यों? ये तो पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है पेटेंट, तो बैलेंस शीट में क्या जाएगा? जीरो जाएगा। तो मतलब नए वाले बैलेंस शीट में हम पेटेंट्स को लेंगे ही नहीं, ये पूरा पूरा मैं जीरो हो गया, ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, चलो। अब मुझे अगला इंफॉर्मेशन क्या दिया? देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म ऑफ 20,000 फॉर डैमेजेस, कोई दिक्कत नहीं है। द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड, मतलब एक लायबिलिटी आया है, क्लेम आया है। तो लिंक डायरेक्ट इवैल्यूएशन अकाउंट में टू क्लेम फॉर डैमेजेस, ध्यान देना कितने का? 20,000 रुपए का। ठीक, नया लायबिलिटी आया ना, तो मैं तुरंत अपने बैलेंस शीट में गया, और बैलेंस शीट में जाके मैंने क्या किया, इस क्लेम को जाके लिख दिया मैंने बैलेंस शीट में भी। ठीक है, कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे तुमको तुम्हारा मर्जी। क्लेम फॉर डैमेजेस, ध्यान देना। ठीक है, कितने का? 20,000 रुपए। तो अब पता क्या होगा, मुझे एंड में टेंशन लेने की जरूरत नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो मेरा बैलेंस शीट बना पड़ा हुआ है, तो हम आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, टाइम बचेगा इस केस में। देखो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा, मैं बोल रहा हूं,
क्योंकि हम लोग राइट अप्रोच यूज कर रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन बना के बना इस अप्रोच से तुम्हें लगेगा कि नहीं हम टाइम बहुत सेव करें अपने कंपेटिबल दोस्तों कंपेयर के लिए। 4 खत्म हो गया। अब देखो इसके बाद हम क्वेश्चन के एंड में आ गए, तो मतलब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, खाली बैलेंस शीट को छोड़ के, ध्यान देना। तब वापस जाएंगे बैलेंस शीट में, जाएंगे वापस, क्या लिखा है मुझे, क्रेडिटर्स 3,20,000 रुपए का, तो इस क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ध्यान देना। तो मैं जाके लिख दूं क्रेडिटर अपने बैलेंस शीट में। मुझे पता है कि हम लोग पहले कुछ और किए थे, क्योंकि हमारा अभी बैलेंस शीट खत्म हो गया ना, खत्म ही करते क्रेडिटर्स कितने का अमाउंट में भूल गया, हाँ कितने का अमाउंट, 3,20,000 रुपए का। तो मैं 3,20,000 रुपए का अमाउंट मैंने पुट कर दिया यहाँ पर, कहाँ चला गया जी, 3,20,000 रुपए का मैंने अमाउंट पुट कर दिया, तो इसमें कोई रिवैल्यूएशन मेरा नहीं था। अब मैं फिर से गया बैलेंस शीट में, अगला मेरा अमाउंट क्या था, जीआर हमने पहले पुट कर लिया, अगला मेरा कैपिटल हमने पहले डाल दिया कैपिटल अकाउंट में, कैश मुझे मिल रहा है। तो ध्यान देना कैश है कितना पहले का, 2,40,000 रुपीज, 3 लाख तो और आया है एज ए कैपिटल, और 1 लाख और आया है एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, मतलब 4 लाख कैश और बिजनेस में एंटर हुआ है। तो पहले का 240, उधर का 4 लाख रुपए, मैं बाद में बैलेंस शीट में गया, जाके लिखा कैश, ठीक है, 240 प्लस 4 लाख रुपए, 6,40,000 मैंने तुरंत जाकर अपने बैलेंस शीट में पुट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, चलो। डेटर्स का मैंने पहले ही कर दिया प्रोविजन लिखकर, उसका हम लोग देखेंगे नहीं अभी। स्टॉक तो मैंने पहले ही कर दिया, पेटेंट्स का मैंने करना ही नहीं है, बिकॉज पूरा वैल्यूलेस हमारा हो गया, जीरो हो गया। बिल्डिंग में कोई रिवैल्यूएशन था ही नहीं, तो बिल्डिंग का मेरा अमाउंट है 2,04,000 रुपए। तो फिर से गया अपने बैलेंस शीट में, 2,04,000 लिखा मैंने, बिल्डिंग जाके बिल्डिंग जाके लिखा मैंने 2,04,000 रुपए, फिल कर दिया। अब क्या पूरे क्वेश्चन कुछ बचा, अब क्वेश्चन में देखो अपना साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं मुझे क्वेश्चन से, मेरे पास बना पड़ा हुआ है। तो 1 बाय 1 अकाउंट्स क्लोज करते हैं, चलो। तो पहला अकाउंट कौन सा क्लोज करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मुझे दिख रहा है कि इसका डेबिट ज्यादा है, मतलब रिवैल्यूएशन लॉस इस केस में आएगा। तो कितना आएगा देख लेते हैं कि 30,000 प्लस 74,000, 1,04,000 रुपए प्लस 20, 1,24,000 रुपए। तो डेबिट का सम आया है 1,24,000 रुपए, माइनस हाँ 1,24,000 रुपए। अब मुझे कितना दिख रहा है क्रेडिट में, 24,000 ही मुझे दिख रहा है। तो मतलब जो लॉस हमारा क्रेडिट साइड में वो होगा 1 लाख रुपए का। तुम लोग लेजर बैलेंसिंग करने आता है, मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा, क्लास 11 का टॉपिक है। तो अब ये 1 लाख कहां जाएगा, पार्टनर्स को जाएगा ना। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा रिवैल्यूएशन लॉस है। तो एक है अब्राहम, एक है आलिया, ठीक है। तो इस लॉस को हम लोग कौन से रेशियो में बांटते हैं, ध्यान देना, हमेशा ओल्ड रेशियो में। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 हमारा, यानी कि 60,000 रुपए। और यहाँ हमारा जो अमाउंट जाएगा आलिया के वाले अकाउंट में, वो जाएगा हमारा 40। तो तुरंत हम लोग चले गए पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में अपने अप्रोच अकॉर्डिंगली, डेबिट में लिखा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब्राहम वाले में 60,000 रुपए और आलिया वाले में कितना मेरा 40,000 रुपीज। जी में तो कुछ जाएगा नहीं, नया पार्टनर हमारा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। अब हम लोग चले आए हैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। तो मैं तुम पे छोड़ता हूं कि तुम लोग अपना यूज करो कैलकुलेटर और मुझे क्लोजिंग बैलेंस बताओ, ध्यान देना। नेट जरूरत नहीं मुझे बताने का, मुझे तुम लोग क्लोजिंग बैलेंस बताओ कि ईच पार्टनर कितना आएगा। जो तो सडन नहीं कि 3 लाख रुपए ही आएगा, जो क्रेडिट है वही डेबिट नहीं होगा। तो मुझे बाकी 2 पार्टनर्स का यूज करके कैलकुलेटर मुझे टीम्स में मैसेज करो कि तुम्हारा आंसर कितना आएगा अब्राहम वाले केस में, आलिया वाले केस में। तो नाम लिख के डैश लिख के अमाउंट पोस्ट करो, इसमें तुम्हारा क्या नाम है, और टीम्स पे जल्दी से चलो थोड़ा जल्दी करना। हम क्वेश्चन कर रहे थे 61 नंबर, नहीं 60 हम लोग कर रहे थे 1 लाख रुपए का। तो मैं जाता हूं टीम्स के चैट ऑप्शन में और वेट करता हूं तुम्हारे रिप्लाई का। अब्राहम का है 5,68,000 रुपीज, गुड, 5,68,000 रुपीज अब्राहम का क्लोजिंग हमारा बैलेंस आया, ठीक है। और मुझे बताओ कि आलिया कितना आया। जो बच्चे नए हैं या होमवर्क नहीं बनाते हैं, बाबू तुम लोग होमवर्क बनाओ प्लीज, वरना तुम लोग अगर बोर्ड अगर हो गया ना तो अकाउंट्स बहुत बोझ लगेगा तुम लोग को। आओ आलिया वाला पोस्ट करो तुम लोग, हमको तुम लोग से बहुत उम्मीदें हैं। 5,60,000 कहां से आ रहा है, किसने गलती कर दी बाबू, अब्राहम है ना, मुझे अब्राहम का टोटल मुझे मत बताओ, मुझे क्रेडिट बैलेंस मुझे बताओ। तो क्रेडिट का सम मेरा आएगा 5,68,000 रुपीज और कट के जो अमाउंट आएगा ना डेबिट का, वो आएगा 5,08,000 रुपए। तो वहां मिस्टेक मत करना,
तुम लोग डेबिट काटना भूल गए हो। क्रेडिट का सम मेरा आएगा 5,68,000, तो मैंने सम नहीं मांगा तुम लोग से, मैंने बोला कि जो उसका बैलेंस सीडी है मुझे वो बता दो कितना आएगा। तो बैलेंस सीडी मैं इसके बारे में पूछ रहा था। तो मुझे पता है कि समाया क्रेडिट समाया में 5,68,000 और 60 मैंने माइनस कर डेबिट में, तो मुझे आ रहा है 5,08,000 रुपए। ठीक है, आलिया वाला केस में मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। सम मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए आलिया वाला। किसने गलती पोस्ट किया है? हाँ, 4,22,000 रुपए। चलो ठीक है, 4,22,000 रुपए। गुड जॉब, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो मेरा आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो होप तुम लोगों को समझ में आ कि कैसे हम लोग ने ये सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमारी ये पार्टनर से कैपिटल अकाउंट भी हमने क्लोज हो गया। तो मैं यहाँ पे ना वो सम नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लिखना है यहाँ पर, जैसे कि नहीं लिखते हैं हम लोग जो क्लोजिंग करते हैं अकाउंट, 5,68,000, 4,62,000 रुपीज, इस तरीके से, और 3 लाख रुपए जो हम लोग लेजर क्लोज करते हैं जो देते हैं हम लोग, वो देना, डबल लाइन खींच के देना। मैं उसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, तो हमें पार्टनर से कैपिटल अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया, हमको क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। अब जाएंगे इसके बाद बैलेंस शीट में आराम से लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। अब्राहम का लिखा मैंने कैपिटल, अंदर लिख दे, चलो अंदर लिख देते हैं 5,08,000 रुपीज। और जो आलिया मेरी है उसका मेरी नहीं है, मतलब किसी और की जिसकी भी है, 4,22,000 रुपीज। और जो अगली वाली भी जिसकी भी है वहां पर जो अमाउंट आ रहा है कितना, 3 लाख की अमाउंट आ रहा है। तो मुझे सम बताओ कि तीनों के कैपिटल का सम कितना आएगा, जो मैं बाहर लिखूं बॉक्स वाले में। पोस्ट करो जरा सा। कितना आराम मिला ना एंड में, कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो आइटम लिख रहे थे संग संग यहां भी लिख दे रहे थे, तो हमको बैलेंस शीट एंड में बना बनाया मिला हम लोग को। वरना फिर से रिवैल्यूएशन देखते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, डबल डबल करते मेहनत। तो यहां हमने टाइम सेव किया। ठीक है, शशांक बोल रहा है 12,30,000 रुपए आया है। चलो इसका सम अब तुम लोग आराम से निकाल दो। खुशबू तुम ऐड कर लो एसेट साइड। ठीक है, सम निकाल के मुझे बताओ। और नीतीश शशांक दोनों कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों मुझे बताओ लायबिलिटी कितना आ रहा है सम। खुशबू तुम सिर्फ एसेट्स करो, और शशांक और नीतीश जो है वो लायबिलिटी ऐड करके मुझे बताएगा। और तुम दोनों अमाउंट पोस्ट करो इंडिविजुअली, कितना आंसर हमारा आ रहा। ठीक है, एसेट्स ने खुशबू ने एसेट्स बताया कि अच्छा मैच तो कर गया, दोनों का मैच कर गया। 15,70,000 रुपीज और यहाँ आ गया 15,17,000 रुपीज। ध्यान देना, आज 3 लाख रुपीज होगा, 15,70,000 रुपीज। तो शायद जिन का भी नहीं बना था, अंकिता नीतीश वगैरह, तो उनका डाउट शायद क्लियर हुआ होगा। डाउट तो ठीक है, लेकिन अप्रोच कुछ नया सीखे इस क्वेश्चन में, कि कैसे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं कम समय में, और कुछ कंफ्यूजन हो ही नहीं रहा है कि ये अमाउंट छूट गया, वो अमाउंट छूट गया। जो भी जहां जाएगा हम क्वेश्चन से स्टार्टिंग से एंड तक हम लोग करते जा रहे थे। कल मैंने रिवॉल्यूशन लास्ट में सॉल्व किया था देख के, बैलेंस शीट देखकर। अभी मैंने क्या किया कि रिवॉल्यूशन को बनाते वक्त जो जो कम बेसी एसेट्स मेरा हो रहा है, तुरंत मैं गया बैलेंस शीट में अमाउंट्स लिख दी। यही तो अप्रोच है। फॉर्मेट भी बना पड़ा हुआ है तो तुरंत फॉर्मेट का भी यूज कर लेंगे, ताकि मुझे क्वेश्चन दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, तो होप तुम लोग को ये अप्रोच समझ में आया होगा शायद। यस लिखो सब लोग, चलो आओ फास्ट फास्ट। तो इसी अप्रोच के साथ बनाना है। ठीक है, और अगर तुम लोग क्वेश्चन यस लिखो सब लोग, चलो व्हाट्सएप इसमें टीम्स में। और इसी अप्रोच के साथ बनाना है। ये नहीं कि तुम लोग को एक आइटम एडजस्टमेंट ना आए तुम पूरा क्वेश्चन छोड़ दो बनाना, ऐसा मत करना। जितना आ रहा है क्वेश्चन में उतना बना के आओ, बाकी तो मेरा काम है ना सॉल्व करवाना। एक बच्चा का ही रिप्लाई आया है, बाकी लोग का रिप्लाई नहीं आया है। चलो कोई नहीं, टीम्स पे रिप्लाई करना था, व्हाट्सएप पे मत रिप्लाई करना। तो मैंने 60 नंबर क्वेश्चन समझा दिया विद अप्रोच, ध्यान देना। तो हम लोग अपना काउंट अप क्लियर करते हैं, थोड़ा सा साफ साफ करते हैं। जो चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है, चाहे तो मैं अभी भी रुका हूं, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई रिपीट, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं डिलीट करूंगा इसको।
ठीक है, अब मैं जा रहा हूं पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट का भी, ताकि तुमको बाद में हेल्प करे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब जो अगला क्वेश्चन होगा ना, मैं ठीक उस अप्रोच से ही बनाऊंगा जो हमने अप्रोच देखा, कि हम लोग कंफ्यूजन कम से कम होना पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगला हमारा 61 नंबर, उस क्वेश्चन फोकस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा जूम कर देता हूं, बहुत छोटा सा बड़ा सा क्वेश्चन है। चलो, आई होप तुम लोग का भी क्वेश्चन दिख रहा हो शायद। ठीक है, ऐसे मैं कर दूं 61 नंबर, डन। क्वेश्चन आता है 62 नंबर। तो बाबा रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, थोड़ा सा रिप्लाई करो सब लोग, व्हाट्सएप में रिप्लाई कर दो। चलो, जितने लोग भी ज्वाइंट हो सब व्हाट्सएप में रिप्लाई करो कि क्या तुम लोग, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है नीतीश, चलेगा। क्या तुम लोग को नंबर 60 सॉल्व समझ में आ गया? सब लोग यस कर दो, और अप्रोच पे फोकस करना कि मैंने पूरा क्वेश्चन एक लाइन से स्टार्ट टॉप टू बॉटम कैसे मैंने सॉल्व किया। दोबारा मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, तो किसी किसी को टीम्स पे ऑप्शन नहीं आ सकता है, सब मुझे व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्विच कर लूंगा अपना स्क्रीन बार बार। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ जाऊं क्वेश्चन में। तो अगला हमारा क्वेश्चन विद सेम अप्रोच। तो मैं फिर से तुम लोग से पूछता हूं कि नंबर 61 में डाउट किस किस को है। जो डॉट मैंने भेजा है इसके बाद तुम लोग जाके व्हाट्सएप पर रिप्लाई करो। जिसको डाउट है 61 नंबर में वो यस भेजे, जिसको डाउट नहीं है वो नो भेजे। थोड़ा जल्दी कर लेना। डाउट है नीतीश को? ध्यान देना बाबू, जो सीखे हो ना नंबर 60 से वो अप्लाई करना आगे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और डाउट जिस पॉइंट पे भी आएगा मैं कोशिश करूंगा उस पॉइंट को थोड़ा सा और करने के लिए एलाबोरेट। ठीक है, डाउट है प्रेम को, कोई दिक्कत नहीं, समझाता हूं। चलो क्वेश्चन, वैष्णवी टाइप कर रही है। चलो, वैष्णवी को डाउट नहीं है, मतलब उससे क्वेश्चन बन गया है, तो गुड। आई क्वेश्चन पढ़ना चलो। विवान एंड नूपुर वे पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। तो इस लाइन से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला? दो पार्टनर्स नाम मिला, हम तुरंत जाएंगे अपने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में और नाम भर देंगे, विवान और नूपुर नाम भर दिया मैंने तुरंत। ठीक है, अगला इन्फॉर्मेशन क्या मिला? उनका पीएसआर जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा है 7:3, उसको हाथ में रखेंगे, मतलब क्या याद रखना, दिमाग में रखना कि इनको हर जगह काम करना है, इसको दोबारा मैं क्यों पढ़ूं। The balance sheet as at 31st March 2021 was as follows। तो अब देखते हैं बैलेंस शीट में, मेरी बातों पे ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूं कि पहला मुझे लिखा क्रेडिटर्स, ध्यान देना। तो क्रेडिटर मेरा क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटी मेरा है, जिस पे रिवैल्यूएशन का इंफॉर्मेशन दे सकता है आगे, तो इसको अभी यहीं छोड़ देंगे, बैलेंस शीट में छोड़ देंगे, इस पे को भी कहीं लेके नहीं जाएंगे। बिल्स पेबल हमारा अगेन एक तरह का एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारा होता है, इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इस पे रिवैल्यूएशन हो सकता है, इसको कहीं लेके नहीं जाएंगे। अब देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 500 लायबिलिटी में दिया है इस पर। तुम लोग फ्री हो दो चीज करने के लिए, या तो तुम लोग इस प्रोविजन को जो डेटर्स पर तुम्हारा है माइनस करके दिखाओ एसेट्स में। अगर एसेट्स में माइनस करके नहीं दिखाते हो, डेटर को ओरिजिनल फिगर दिखाओ एसेट्स में, और उसी लायबिलिटी को दिखाओ, उसी मतलब लायबिलिटी को दिखाओ लायबिलिटी साइड में, इफेक्ट सेम पड़ेगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे पीबी जो दिया लायबिलिटी में, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्यों दिया तुम लोग कर सकते हो, या तो वहां माइनस करो एसेट्स में, या तो उसको यहाँ दिखा दो, एक ही बात पड़ता है। तो फिर हमारा कम बेसी हो सकता है, इसको यहीं छोड़ देंगे। आगे हमारा जनरल रिजर्व, ध्यान देना। तो एक तरह का मेरा क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा है ना, तो पार्टनर से बढ़ता है, तो पार्टनर से बांट देंगे 10,000 रुपीज को, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो क्या मैं, अच्छा बता, जिनको डाउट है यानी कि नीतीश को और प्रेम को, अच्छा प्रेम, अगर मैं तुम लोग को वर्बली समझा दूं अकाउंट का नाम लेकर, तो क्या तुम लोग के लिए समझ जाओगे कि मैं तुम लोग के लिए बनाऊं पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट में जाके? रिप्लाई करो जरा मेरे को, नीतीश और प्रेम, कि मैं तुम लोग को वर्बली बता दूं कि कौन सा अकाउंट में कहां लिखना है, चलेगा? या फिर मैं तुम लोग को क्वेश्चन बना के दिखाऊं पूरा? लिखो जरा व्हाट्सएप में, रिप्लाई कर दो मेरे को। सर कैलकुलेशन में दिक्कत था, ओके, तो अब दिक्कत शायद नहीं होना चाहिए, तुम लोग कैलकुलेशन मैच कर लो।
प्रेम ने कुछ लिखा है, अच्छा सर, नो टू सॉल्व, ओके, आई वोंट बी सॉल्विंग, सो आई बी जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन वन बाय वन, फोकस ऑन दैट ओनली, ओके। चलो जीआर जो अमाउंट 10,000 में रहा है इसको बांट देंगे 7:3 की रेशियो में। कहां जाएगा? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो 10,000 कितना करोगे? 7/10 और 3/10, 7,000 तो 3,000 लिख दोगे विवान और नुपुर के अकाउंट में। सिंपल हमारा था। आगे बढ़ते हैं। पारुल लोन अकाउंट, तो पारुल तभी तक तो पार्टनर नहीं ना है, तो पारुल के लोन को अभी बैलेंस शीट में ही छोड़ देना, ठीक है, इसको कहीं लेकर मत जाना, 80,000 वहीं रखना अपना। आगे है, देखो पारुल पार्टनर नहीं है तो हमारे भी वो एक्सटर्नल है, ध्यान देना, तो उसको हम लोग भी यहीं छोड़ देते हैं। आगे कैपिटल अकाउंट विवान नुपुर दिया मेरे को 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए। तो मैं क्या किया कि मैं गया अपने कैपिटल अकाउंट में अपने अप्रोच अकॉर्डिंगली और इस 1.5 लाख रुपए 50,000 रुपए को लिख दिया बाय बैलेंस बीडी उन्हें कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैश नहीं कहीं लेके जाना, अभी इसको यहीं छोड़ो, डेटा यहीं पे छोड़ो, बिल सिविल यहीं छोड़ दो, स्टॉक बिल्डिंग लैंड इन सबको यहीं छोड़ दो, बिकॉज इनके रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन हो सकता है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन में कि ऑन 1st April 2020 एडमिटेड पारुल एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पारुल 1 अप्रैल के बाद में एडमिट हो रही है, तब तक वो एक्सटर्नल तुम्हारी थी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो पहले क्या कि पारुल विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, तो उसको फ्यूचर में मिलेगा 1/5। तो अब तक जो मुझे इंफॉर्मेशन है कि कहीं पे तुमको मिल नहीं रहा है, इसका क्या नाम है, कुछ और दिया नहीं रिगार्डिंग इसका शेयर्स कि कितना ले रही है, या तुमको पूरे क्वेश्चन में न्यू पीएसआर भी तुमको दिया हुआ नहीं है, तो इस केस में ओल्ड पीएसआर ही मान लेंगे कि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि 7:3, ध्यान देना, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। आगे बात, पारुल्स लोन विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले वो कैश लेके आई थी, हम लोग बाई कैश अकाउंट लेके थे पारुल वाले कैपिटल अकाउंट में। इस बार क्या करेंगे कि एग्जांपल दिखाता हूं तुम लोग को, तुम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट गए और थर्ड अकाउंट में पारुल का मान के चलो, मैं तो डिलीट भी कर दूं, कुछ हो गया, थर्ड अकाउंट में डिलीट भी यहां पे कर देता हूं, ठीक है। तो मान के चलो थर्ड मेरा पारुल का अकाउंट हमने ड्रॉ किया है, तो हम क्या करेंगे, जाके लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में बाई पारुल लोन अकाउंट। सिंपल सा चीज था, पारुल लोन अकाउंट सिंपल चीज हमारा था कि उसके लोन अकाउंट से पैसा निकल कर पारुल के कैपिटल अकाउंट में चला आया हमारा 80,000 रुपीज, बस हमको ये करना था। तो इस बार ध्यान देना कैश नहीं आया है, लोन वाला ही यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया है। आगे बढ़ जाऊं चलो। सो आगे बढ़ता हूं। नंबर 1 भी हमने कर लिया, नंबर 2 भी हमने कर लिया। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद। थर्ड लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पारुल ब्रॉट हर शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, तो पारुल कितने के लिए आ रही है? 1/5 के लिए आ रही है, तो 2 लाख रुपए का 1/5 पारुल लेकर आएगी, कैश में लेके आएगी। तो हमारा कितना अमाउंट होगा? 2 लाख रुपए कितना होगा? 1/5 40,000 रुपए, ध्यान देना, ठीक है। और ये 40,000 रुपीज जो है ये ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इस वाले क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो ही है। तो कितना जाएगा तुम्हारा विवान को? 28,000 रुपीज, और जो बच गया 12,000 रुपए वो चल जाएगा नुपुर को। अगर मैं 7/10 और मैं 3/10 करूंगा, 40,000 रुपए का जो कि शेयर है तुम्हारा पारुल का। आगे बढ़ते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 4% डेटर्स। अब एक क्वेश्चन चला है, रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन चला है। डेटर्स है कितना मेरा? 20,000 रुपए। अगर 20,000 रुपए का निकालूं 4% तो मुझे 800 रुपए आएंगे। तो मेरे पास 800 रुपए होना चाहिए पूरा प्रोविजन के नाम पे। पहले से 500 रुपए पड़ा मेरे पास, तो और कितना चाहिए? 300 रुपए और चाहिए ना। तो मतलब ये लायबिलिटी मुझे बढ़ाना है 300 रुपए से। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में जाकर लिखूंगा टू प्रोविजन 300 रुपए, ध्यान देना। और हम लोग अप्रोच संभाल रहे ना, तो तुरंत बैलेंस शीट में भी जाएंगे, लगा देंगे प्रोविजन जाके लिख देंगे 800 रुपए, काम तुरंत खत्म, कंफ्यूजन हुआ नहीं हम लोग को, कंफ्यूज एकदम नहीं होना। तो नया अप्रोच आज से ध्यान देना कि जो भी तुमको आइटम्स मिलेंगे रिवॉल्यूशन का, अगर बैलेंस शीट में ड्रॉन है संग संग वहां भी जाकर लिख दो, तो टाइम बचेगा तुम्हारा। तो जाके इस पे लिख देंगे 800 रुपए लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट का हमारा, खत्म, कोई दिक्कत नहीं था। आगे बढ़ता हूं। सो कैश आ रहा है, वो भी मेरा हो गया। आगे स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, स्टॉक मेरा कम हो रहा है। स्टॉक है कितना? 30,000 रुपए ना, 30,000 रुपए का 5% मेरा होता है 1,500 रुपए, तो स्टॉक कम हो रहा है, लॉस मुझे हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन और डेबिट में आगे लिख दूंगा टू स्टॉक 1,500 रुपए। फिर से वही अप्रोच, तुरंत में गया बैलेंस शीट में और 30,000 रुपए से 1,500 माइनस किया मैंने, और 28,500 अमाउंट जो है
जाके लिख दिया मैंने अपने एसेट साइड में। सिंपल चीज है स्टॉक का। आगे बढ़ जाऊं, चलो। लैंड वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड बढ़ रहा, हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं रिवैल्यूएशन और क्रेडिट में जाऊंगा और लिखूंगा कितना, 1 लाख रुपए का लैंड है ना, तो जाके लिखूंगा तुम्हारा 10,000 रुपीज। ठीक है, कहां पर, क्रेडिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज में प्रॉफिट हो गया। और तुरंत बैलेंस शीट में भी जाऊंगा अपने नए अप्रोच अकॉर्डिंगली और जाके लैंड को लिख दूंगा एसेट्स में 1,10,000 रुपए। सिंपल था। तो इसके बाद हमारा पूरा क्वेश्चन ही खत्म। तो पहले हम लोग बैलेंस शीट को फिल कर लेंगे, इस बार अप्रोच हम लोग सीख रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, तो क्रेडिटर्स में कुछ कम बेसी नहीं हुआ, तो गए बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट जो बनाए हैं और जो क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में, वो देख ले दोनों चीज। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में लिखा क्रेडिटर्स, कम बेसी नहीं हुआ है, तो मैं गया अपने बनाए हुए बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में लिख दिया मैंने क्रेडिटर्स 10,000, खत्म कहानी। बिल्स पेबल कुछ घटा बढ़ा नहीं, लिख दिया मैंने बिल्स पेबल 15,000 रुपए जो था उसको मैंने कॉपी कर दिया वहां पर। पीबीडीडी मैंने कर ही लिया, 800 रुपए फिल कर दिया, दोबारा नहीं करना। जीआर बट गया पार्टनर्स में, इसको दोबारा नहीं लिखना बैलेंस शीट में। पारूस लोन अकाउंट, लोन अकाउंट उठकर चला गया कैपिटल अकाउंट में, तो लोन अकाउंट नहीं दिखेगा नया बैलेंस शीट में, तो छोड़ को गायब कर देना पूरा। कैपिटल अकाउंट आएगा जब हम क्लोज करेंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, तब आएगा, अब इसको छोड़ दो इस टिक को। तो बाकी बचे सामान को मैंने फिल कर दिया बैलेंस शीट में। अब मैं चला कैश में, तो कैश का अमाउंट में चेंज होगा, बिकॉज पहले से मेरा 15,500 रुपए, इस बार कैपिटल का अमाउंट तो कुछ नहीं आया, तो वो ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे पास प्रीमियम फॉर गुडविल मेरा आया 40,000 रुपीज कैश में, तो उस 40 को ऐड कर दो और मिलेगा तुमको 55,500 तुमको मिलेगा कैश में। जाके लिख दो एसेट साइड में। डेटर्स में कुछ घटा बड़ा हुआ ही नहीं है, तो कॉपी कर दोगे बैलेंस शीट डेटर्स को। बिल्स रिसीवेबल कुछ घटा बड़ा मेरा नहीं हुआ है, तो 50,000 जाके लिख दो अपना नया बैलेंस शीट में। स्टॉक तो हमने कर ही लिया, पहले ही कर, पहले फिल कर लिया, अब देखना ही नहीं है यहाँ पर। बिल्डिंग ध्यान देना, इस पे कोई घटा बड़ा नहीं है, तो न्यू बैलेंस शीट में 1,00,000 जाके लिख देना आराम से। ठीक है, लैंड हमने लिख दिया पहले ही 1,10,000 रुपया, तो मतलब पूरा बैलेंस शीट भी खत्म, पूरा एडजस्टमेंट भी खत्म। अब तो कंफ्यूजन कहाँ होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन है नहीं हमारा। पहले रिवैल्यूएशन क्लोज कर देंगे, जो प्रॉफिट लॉस आया रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, फिर पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे, सीडी बैलेंस निकाल देंगे, और अब उस सीडी बैलेंस को लेकर जाएंगे अपना बैलेंस शीट में और लिख देंगे कैपिटल अकाउंट लिखकर विवान, नूपुर और पारुल। ठीक है, पारुल को तो 80,000 ही आएगा, लिखकर अपने अकाउंट को मैच कर लेंगे, तो पूरा मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आओ। अप्रोच अगर माइंड में चला तुम्हारा पिक्चर की तरह, तो मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दो जिनको भी डाउट था इसमें 61 नंबर में, कि अब समझ में आ जाएगा, और रिप्लाई करो जल्दी जल्दी मेरे को, प्रेम और नीतीश, बाकी लोग भी रिप्लाई करो। ठीक है, देखो अप्रोच कुछ नहीं करेगा, अप्रोच दो चीज करेगा कि तुम्हारा टाइम बचाएगा। पहला, प्रेम बाबा रिप्लाई करो, अप्रोच दो काम करता, ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्व करने अप्रोच हमारा पहला टाइम बचाता है, जो कि जरूरी है एग्जाम में, 3 घंटे का एग्जाम ही हमारा होता है। सेकेंड चीज, हमको कंफ्यूज होने से बचाता है अप्रोच, कि एंड में इतना बड़ा क्वेश्चन है, 3 अकाउंट्स है, इतने सारे आइटम्स है, कुछ छूट गया, कुछ भूल गए, 10 बार 2 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ गया, 10 मिनट तुरंत खा जाएगा हमारा। तो अप्रोच में इसलिए बार बोलता हूं कि अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि टाइम में क्वेश्चन बने। कहा प्रेम बाबू, रिप्लाई नहीं किया तुम तो व्हाट्सएप पे, रिप्लाई करो बोगा। चलो ठीक है, गुड। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 63 में। तो अब इस पे भी चलो रिप्लाई सबका चाहिए मेरे को, शशांक और खुश, सबसे मुझे रिप्लाई चाहिए कि इनमें से जो है नंबर 63 में किस किस को डाउट आया। चलो आ जाओ व्हाट्सएप पे, मुझे रिप्लाई कर दो, क्या किसी को डाउट है नंबर 63 में? डाउट के लिए यस, डाउट नहीं के लिए नो लिखो जल्दी से व्हाट्सएप में, तो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करना सब लोग, जितने लोग मीटिंग में हैं फास्ट फास्ट रिप्लाई कर दो मेरे को कि क्या हो रहा है। ठीक है, डाउट नहीं है नीतीश को, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर लगे कि अब बन सकता है मेरे से तो कर लेना। ठीक है, डाउट नहीं है प्रेम को, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है वैष्णवी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाकी लोग का रिप्लाई आने का वेट कर रहा हूं, 3 लोग ही रिप्लाई किए हैं तक।
बाकी मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वगैरह वगैरह मुझे मिल रहा है, तो क्वेश्चन सिंपल ही लग रहा है, लेकिन डाउट है बोलो तो सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अंकिता को भी डाउट नहीं है, अब डाउट हमको हो रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो 63 हमारा सॉल्व हो गया। अब अगर मैं अगला क्वेश्चन अगर देखूं तो मुझे 65 दिख रहा है, 65 दिख रहा है हमारा। तो फिर से मैं पूछूंगा तुम लोग से, रुको मैं पहले मैसेज भेज दूं व्हाट्सएप में डॉट डॉट वाला, इसके बाद रिप्लाई करना। चलो अब मुझे तुम लोग रिप्लाई करो कि 65 में डाउट है या डाउट नहीं है। देखो नहीं बना को भी दिक्कत नहीं है, हम भी नहीं बनाते थे, लेकिन कम से कम क्लास में रेगुलर रहते थे। चलो अब जाके बना लेना क्वेश्चंस को, रिमेनिंग होमवर्क जो रिमेनिंग होमवर्क हमारा 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। एडमिशन आराम से अच्छा खासा तुम लोग को बेस बन गया तुम्हारा। रिप्लाई करो सब लोग चलो कि नंबर 65 में डाउट है या डाउट नहीं है। नो सर सॉल्व हो गया, गुड। बाकी उससे बेसिक कुछ बड़ा सा क्वेश्चन में है नहीं, मुझे बोलोगे तो देख लेंगे क्वेश्चन में क्या है, रीड कर लेंगे पूरा क्वेश्चन। सुन पा रहे हो मेरे को बाकी लोग, सब लोग रिप्लाई करो बाबा व्हाट्सएप में। टीम्स को मिनिमाइज कर लो, व्हाट्सएप ओपन कर लो, ग्रुप में सब लोग पोस्ट कर रहे, तुम भी थोड़ा सा मैसेज पोस्ट कर दो, डाउट है कि नहीं है। क्या बात है, आवाज नहीं जा रहा मेरा क्या? जा तो रहा है, मैं तो विजिबल तुम लोग को। विनीत, प्रेम, तनीषा, खुशबू, शशांक, वैष्णवी, अंकिता, सब लोग रिप्लाई करो काइंडली व्हाट्सएप में। तुम लोग को व्हाट्सएप में तो रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा ना चैट का, या तुम लोग क्लास को चालू करके छोड़ के चले गए हो? तो बाबा वो रिप्लाई कर दो अंकिता, वेट मत करो। जिन्होंने बनाया है वो रिप्लाई कर दे, नहीं बनाया है वो वैसे लिख के मुझे भेज दे, डांटूंगा थोड़ी। फिर खुशबू ने नहीं बनाया तो मुझे पहले बोला कि डे 4 का होमवर्क नहीं बना पाया, कोई दिक्कत नहीं था, अब बनाएगी खुशबू बैठ के। हाँ तो मुझे लिख के भेज दो, जब मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात करूं तो मुझे लिख के भेज दो कि सर मैंने क्वेश्चन ये नहीं बनाया, ताकि हम लोग आगे बढ़े, सर स्पीड बढ़े थोड़ा सा क्वेश्चन का। कोई कंपल्सन नहीं कि तुम लोग को सब क्वेश्चन बनाना है, क्लास में रेगुलर रहो और जो डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टिल 71 डन, गुड जॉब। सो कोई दिक्कत नहीं चलता है, तो मुझे रील कर दो पापा। हम लोग भी कहाँ बनाया करते थे अपने टाइम में, तुमको लगा कि टीचर तो बहुत बनाता होगा, नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन हम लोग हाँ वर्बली सॉल्व करते थे। तो कभी कैसा नहीं समझाया मैंने वर्बली क्वेश्चन 60 कौन सा नंबर 61 नंबर शायद वर्बली, तो क्वेश्चन बस समझ गए, माइंड मैप रेडी कर लिया कि ये मैंने पढ़ा कहाँ जाएगा, ठीक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये कहाँ जाएगा मेरा रिवैल्यूएशन में, ये कहाँ जाएगा मेरा बैलेंस शीट में। तो जो क्वेश्चन मैं लिख के बनाऊंगा मैं लगेगा 20 मिनट, मैं माइंड में उसको बना लिया 5 मिनट में शायद देखा जाए तो। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे एक डेंजर भी है, अगर तुम क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो स्पीड कहां से आएगा बाबू लिखने का, अकाउंट ड्रॉ करने का। तो हम लोग पहले वैसा ले लेते थे कि बना बना के पूरा स्पीड ले आए अपने हाथों में, उसके बाद माइंड में क्वेश्चन सॉल्व करें, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं बनाया तो आई होप कि जो नहीं बनाए वो बना लेंगे सब क्वेश्चंस। बट 69 और डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है नीतीश, कल भी हमारा क्लास है, हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। और हम लोगों ने पूरे हफ्ते किया है अकाउंटेंसी जो कि जरूरी हमारा था, एक चैप्टर के संग संग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी सीख गए। टाइमिंग पर ध्यान देना, मैं तुमको समझाऊं कैसे सीखे हैं, वहां तुम लोग फील कर पाओगे। तो हमने बस सीखा अप्रोच थे। अब हमारा कल से जो है नॉर्मल थ्योरी क्लास स्टार्ट होगा, हफ्ते में 3 दिन हमारा जो होगा ऑनलाइन अकाउंट्स क्लास होगा। तो हम लोग पूरा पूरा बनाना, मुझे पता है कि हम लोग रोज अकाउंट्स कर रहे हैं ना, टाइम नहीं मिल सकता, कुछ और भी तो काम होगा, आपको टेंशन नहीं है ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कल हमारा सैटरडे है, कल शायद तुम लोग से मैं ऑफ लूंगा, कल मैं थ्योरी क्लास लाइव लूंगा सेम 4:30 जो भी हमारा टाइमिंग है, और मंडे से हम लोग फिर से अकाउंट्स क्लास रिज्यूम करेंगे। ठीक है
तो मंडे जो है हम लोग फिर जो 70 जो रिमेनिंग होमवर्क है डे 4 का हम लोग वो मंडे करेंगे। जो लोग नहीं बना आज वाला क्वेश्चन वो काइंडली होमवर्क पूरा कर ले और जो भी है डिस्कस कर ले। चलो, सो बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, ठीक है। और जो भी इनकी दिक्कत होगा मुझे मैसेज करना, मुझे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे आगे। चलो, सो बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।